जब आपके पास एक बड़ा केक हो, क्या आप उसे एक ही बार में खा जाओगे या पीसेस में आराम से एंजॉय करना पसंद करोगे? इन्वेस्टमेंट भी कुछ ऐसा ही होता है। वेल, एसआईपी तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का अच्छा अप्रोच हो सकता है, लेकिन सोचिए अगर आपके पास अचानक एक विंडफॉल आए तो, जैसे बड़ा बोनस, प्रॉपर्टी सेल, इनहेरिटेंस, तब आप लमसम इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं, है ना? जनरली एक्सपर्ट्स लमसम इन्वेस्टमेंट्स के लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स को सूटेबल मानते हैं, बट अगर आपको इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना हो तो तब क्या इस पूरे अमाउंट को एक ही बार में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सही है या नहीं? चलिए दो केसेस देखते हैं। केस नंबर 1, आपने पूरे अमाउंट को एक साथ स्टॉक मार्केट में डाल दिया। ये आइडियल है जब मार्केट बॉटम पर हो, जैसे कि अगर आपने 20 दिसंबर 2011 को निफ्टी 50 में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए होते तो 10 साल बाद ये अमाउंट 4.14 लाख रुपीस बन गया होता, 15.27% CAGR के साथ। लेकिन सोचिए अगर स्टॉक मार्केट गिर गई होती तो आपको लॉस भी हो सकता है। केस नंबर 2, आप अपने लमसम अमाउंट को स्प्रेड करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप ये दो अप्रोचेस फॉलो कर सकते हैं। जितने टाइम में आपने पैसे कमाए उसके आधे टाइम में उन्हें इन्वेस्ट करिए। जैसे मान लीजिए आपको 1 साल लगता 6 लाख रुपए कमाने में और आपके पास अभी 6 लाख रुपए हैं इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप इस इन्वेस्टमेंट को 6 हिस्सों में डिवाइड करके 6 महीने में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। लमसम और एसआईपी का स्मार्ट कॉम्बिनेशन। जैसे अगर आपके पास 2 लाख रुपए का अमाउंट है तो 1 लाख रुपए एज अ लमसम इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और बचे हुए 1 लाख रुपए को एसआईपी के थ्रू अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। याद रहे, लमसम इन्वेस्टमेंट बेस्ट वर्क करता है जब आपका एक लॉन्ग टर्म व्यू हो और करंट स्टॉक मार्केट लेवल पे कॉन्फिडेंस भी।